नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक में बनने वाला आलू मसाला ओपन टोस्ट। ये नाश्ता बिल्कुल ही फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। सैंडविच एक ऐसी चीज़ है कि सभी इसे खाना पसंद करते हैं और उसमें भी अगर चीज़ पड़ा हो तो सभी इसे बड़े ही चाव से खाते हैं। तो चलिए ये आसान सी और टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अब अपनी आंच पर हम चढ़ा लेंगे एक कढ़ाई, और जैसे ही मेरी कढ़ाई गर्म होगी उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, और साथ ही में हम डाल देंगे 1 पिंच हींग। और अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 कुटी हुई लहसुन की कलियां इस तरह से, और साथ ही में एक हरी कटी मिर्च डाल के इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, और कुछ अदरक के लच्छे भी साथ में डाल लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 8 से 10 कढ़ी के पत्ते। इसके साथ ही हम डालेंगे एक कटा हुआ प्याज को हमने बारीक काट रखा है, तो इसे भी हम इसी के साथ डाल के भूनेंगे। साथ में हम एक शिमला मिर्च भी महीन कटी हुई इसमें डाल लेंगे साथ में, उसे भी हम 2 से 3 मिनट इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका क्रंच बना रहे। इसे हम हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च भी डाल ले रहे हैं साथ ही साथ। तो इसका क्रंच बना रहने के लिए हमने इसे तेज़ आंच में ही भूनना है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में आधा ही चम्मच हम डालेंगे अमचूर पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे, और इसके साथ में हम डालेंगे 1 पैकेट मैगी का मैजिक मसाला। तो ये मैगी का मैजिक मसाला हमने 1 पैकेट डाला हुआ है इसमें। साथ में हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब अपने सभी मसाले को हम मिक्स कर लेंगे प्याज और मिर्च में अच्छी तरह से। तो अब मेरे सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हमने 3 मीडियम साइज के बॉयल्ड आलू को ग्रेट करके रखा हुआ है, जिसमें मेरा मसाला स्मूथ बने, उसमें कोई गुठलियाँ सी न रहें, इसलिए हमने इसे ग्रेट कर लिया हुआ है अच्छी तरह से। अब ग्रेट किए हुए आलू को हम मसालों में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आलू को हम मसालों में खूब अच्छी तरह से दबा दबा के इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने मसालों में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मेरा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो अब हम अपनी गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी कटी हुई धनिया। तो मेरा मसाला खूब अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो हमने मसाले को अपनी प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो जब तक मेरा मसाला ठंडा हो रहा है तो हम आगे की तैयारी करते हैं। अब हमने ली हुई है सैंडविच ब्रेड। आप चाहे तो छोटी वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। आप जो ब्रेड इस्तेमाल करना चाहें वो ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सैंडविच वाली बड़ी वाली ही ब्रेड ली हुई है। तो अब हम अपनी ब्रेड के ऊपर खूब अच्छी तरह से मक्खन लगाएंगे इस तरह से। तो हमने अपनी ब्रेड में अच्छी तरह से बटर को लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी धनिया इमली की चटनी। इसे भी हम चारों ओर फैला लेंगे अच्छी तरह से। तो अब अपनी ब्रेड पर हम धनिया इमली की चटनी लगाने के बाद इस पर हम लगाएंगे अपने आलू के बनाए हुए मसालों को इस तरह से। ब्रेड पे हमने आलू का मसाला भी अच्छी तरह से चारों ओर फैला लिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर अपनी एक चीज़ क्यूब को अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। तो हमने अपनी ब्रेड पे चारों तरफ अच्छी तरह से चीज़ को फैला लिया हुआ है। आप चाहे तो पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑर्गेनो थोड़ी सी चारों ओर इस तरह से हम ऑर्गेनो छिड़क देंगे। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हमने अपनी आंच पे एक पैन रखा हुआ है।
अब अपने पैन में हम डालेंगे आधा चम्मच बटर। बटर अच्छी तरह से पिघल गया है। अब हम इसमें अपने तैयार किए हुए ओपन मसाला टोस्ट को रखेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, खूब धीमी धीमी आंच पर। तो मेरी चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट होने लगेगी। थोड़ा थोड़ा बटर पकता हुआ दिखाई दे रहा है, पिघलता हुआ। तो मेरा टोस्ट अच्छी तरह से पक रहा है ये स्टीम के सहारे। तो ये कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल ही पास से। स्टीम पैन के अंदर इसी तरह से हम अपना दूसरा भी टोस्ट तैयार करेंगे। तो अब हम अपना दूसरा भी टोस्ट तैयार कर लेंगे। लगा लेंगे हम अपने ब्रेड पे बटर चारों ओर। तो ये हमने पहले वाले की तरह ही दूसरा भी ओपन टोस्ट तैयार कर लिया हुआ है। तो मेरी चीज़ एकदम से मेल्ट हो गई है। इसका मतलब है कि मेरा टोस्ट ओपन टोस्ट एकदम से पक के रेडी है। अब मैं इसे निकालूंगी एक प्लेट में। तो अब अपने ओपन टोस्ट को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो कितना बढ़िया से पक के रेडी हुआ है। इसी तरह से हम अपने दूसरे भी टोस्ट को पका लेंगे। हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से, किसी कटर की सहायता से। आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं। तो मेरा ओपन टोस्ट कितना बढ़िया पक के तैयार हुआ है। इसे मैं धनिया इमली की चटनी और साथ में टोमेटो केचप के साथ सर्व करूँगी। ये एकदम रेडी है खाने के लिए। और साथ में ये कितना लाजवाब बन के तैयार हुआ है। तो आप इसे कभी भी अपने ब्रेकफास्ट में या लंच में या फिर ब्रंच में कभी भी बनाकर खाइए और सभी को खिलाइए। ये आसान सी रेसिपी अगर पसंद आए आपको तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मेरे टोस्ट का मसाला और चीज़ दोनों ही बिल्कुल ही अलग अलग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ही ये परफेक्ट सा पका हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों कितनी अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।